नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। जनसंवाद से जन कल्याण की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और अभिनव पहल करते हुए सामुदायिक पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का शुभारंभ किया था। इसके तहत 1 जून से पूरे राज्य में क्रियान्वित यह हो गया है और इसका उद्देश्य सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने और जिला प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में गुरुग्राम में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम के दौरान हरियाणा उदय कार्यक्रम का कैलेंडर जारी किया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया था। एक रिपोर्ट आप देखिए। जनसंवाद से जन कल्याण की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और अभिनव पहल करते हुए सामुदायिक पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का शुभारंभ किया था। इसके तहत 1 जून से पूरे राज्य में कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। इसका उद्देश्य सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने और जिला प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में गुरुग्राम में आयोजित राहगिरी के मंच से हरियाणा उदय कार्यक्रम का कैलेंडर भी जारी किया था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी मुख्यमंत्री ने बताया। हरियाणा उदय के तहत चीफ मिनिस्टर आउटरीच कार्यक्रम के कैलेंडर में जून माह के दौरान स्ट्रॉन्ग फिटमैन हरियाणा, गुरुग्राम में 3 दिवसीय महिला बाजार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जुलाई महीने के दौरान भी 60 से अधिक आयु वर्ग के लिए खेल प्रतियोगिताओं और फरीदाबाद में 3 दिवसीय महिला बाजार का भी आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत फरीदाबाद के गाँव सागरपुर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर फरीदाबाद के एडीसी अपराजिता और बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद्र मौके पर मौजूद रहे। आज हमने एक और नया कार्यक्रम लॉन्च किया है और उसका नाम रखा है हरियाणा उदय। हरियाणा उदय अगले वर्ष में जहाँ जहाँ जो हमारी चीज़ें पिछले 8 वर्ष की उपलब्धियाँ हैं उनको सबको भी जनता को बताएंगे और जो 1 साल के अंदर हम किस प्रकार से हरियाणा के लोगों में कैसे उत्साहपूर्वक एक उत्सव रूप में हम आगे कैसे समाज में बढ़ सकते हैं, तो इस प्रकार का कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एडीसी अपराजिता ने कहा कि हरियाणा उदय अभियान के तहत गांव-गांव में सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने और घर से कम कूड़ा निकालने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। गांव सागरपुर की पंचायत की तरफ से इस दौरान एडीसी के सामने मांग भी रखी गई, जिस मांग पर उन्होंने जल्द ही काम कराने की बात कही। गांव की सरपंच शकुंतला ने बताया कि आज गांव में अधिकारियों ने पहुंचकर लोगों को साफ सफाई को लेकर जागरूक किया है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के सामने गांव की अन्य समस्याएं भी रखी गई हैं, जिनमें गांव में बैंकेट हॉल बनाने और गांव की फिरनी को पक्का करने की मांग रखी गई। अधिकारियों ने जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया है। ये तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत आई है जी। तो किस विषय पर बात हुई है, क्या चर्चा हुई है? हमने तो अपनी जो गांव की जो लोगों की मुख्य मांगे हैं ना उनके बारे में बताया मैंने उनको। कई गांव में जैसे बैंकेट हॉल नहीं है, ये जरूरी है। गांव की फिरनी बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, ये भी बननी चाहिए। और जैसे ये जो आप देख रहे हो ना सामने, इसको हम सोच रहे हैं शायद लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दें। जी। और भी सफाई अभियान से भी कुछ बात हुई है? सफाई अभियान का ये है कि भाई अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी सफाई, तो सीधी सी बात है। हम सफाई करेंगे तो हमको देख के हो सकता है और लोग भी सफाई करें। जी।
तो शुरुआत अच्छी है, आज डिपार्टमेंट के लोग आए सारे। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। कम से कम आए तो सही, हमारी जो मांगे हैं वो उन्होंने सुनी, तो हो सकता अब आगे कार्रवाई करेंगे। सरपंच का बहुत बड़ा एक जिम्मा होता है कि पूरे गांव को देख के चलना पड़ता है। बिल्कुल, तो किस बिल्कुल। तरीके से जोड़ेंगे लोगों को इस अभियान में, कैसे करेंगे? देखो, पहले तो जैसे अभियान के तो ग्राम पंचायत करेंगे, उसके द्वारा हम प्रस्ताव रखेंगे, तो लोगों को अगर वो प्रस्ताव में हाँ मतलब उनको अच्छा लगा, मतलब वो राजी हैं उस चीज़ के लिए, तो हम उस चीज़ को करेंगे। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जो हरियाणा उदय ये जो चल रहा है मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव, उसके तहत हमने यहाँ पर सफाई अभियान करवाया है सागरपुर गांव में। बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा सा ये गांव है, और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों में जितनी दृढ़ता है और इनिशिएटिव है, ये इस अभियान को आगे तक लेकर जाएंगे। जी, किस तरीके से और भी इस गांव में कैंपिंग चलाएंगे इस तरीके से? बिल्कुल, हम आगे चलाते रहेंगे, हर गांव में चलाएंगे, अलग अलग गांव में अलग अलग तरह के कैंप्स चलेंगे। लेकिन अगर सागरपुर में स्पेशल कोई कैंप चलना है तो कभी भी मुझे सरपंच साहब जो मैडम है यहाँ पे वो अप्रोच कर सकती हैं। हम अपनी तरफ से जो उनकी ज़रूरत होगी गांव वालों की, उस हिसाब से हम यहाँ पे कैंप्स लगाएंगे। मैम, कैंप्स में क्या क्या बताया गया है और किन किन चीज़ों पर फोकस करने के लिए बोला गया है? देखिए, सबसे सिंपल चीज़ों पे फोकस करने के लिए कहा गया है कि स्वच्छ भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम कूड़ा आपके घर से निकले, और जो कूड़ा निकले उसका सेग्रीगेशन हो तो जो क्या कहते हैं जिसको जैविक जो कूड़ा होता है, जिसमें आपका फल और सब्जियों के छिलके या पुरानी सब्जियां वगैरह जो आती हैं, उनका प्रयोग आप कंपोस्ट में खाद बनाने में कैसे कर सकते हैं, और जो कूड़ा रिसाइक्लेबल नहीं है वो कम से कम निकलें। कम से कम निकालने के बाद उसका निस्तारण सही से हो सके, उसी पे बहुत छोटी सी एक चर्चा हमने यहाँ पे करी। जी, डिपार्टमेंट भी मैम सहयोग करेगा पूरा? बिल्कुल, पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, गांव के लोगों के साथ मिलकर ही गांव की समस्याओं का निवारण हम करेंगे, और जो 2-3 उन्होंने प्रपोजल्स रखे हैं गांव में, जैसे एक बारात घर बनाने का प्रपोजल रखा है, और ऐसे ही इस प्रकार के 2-3 प्रपोजल्स रखे हैं, उसके लिए इनको ज़मीन आइडेंटिफाई करने के लिए पंचायत को ही कहा गया है, और उसके बाद हम उस पर काम शुरू करने की प्रक्रिया अपना चालू कर देंगे। तोशाम में भी सरकार के निर्देश के अनुसार सामुदायिक पुलिसिंग और हरियाणा उदय के तहत आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तोशाम के लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में डीसी नरेश नरवाल ने लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उपायुक्त ने सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों ने उनके द्वारा लिए गए योजनाओं के लाभ के बारे में भी बताया। हरियाणा उदय कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं खेल प्रतियोगिता के दौरान डीसी ने युवाओं से किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने का आह्वान किया। इस दौरान एसपी नरेंद्र बिजरानिया मौजूद रहे। हरियाणा उदय कार्यक्रम के दौरान तोशाम स्थित चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल खेल परिसर में कबड्डी मैच का भी आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने एक दूसरे को पराजित करने के लिए पूरा दमखम लगाया। इस दौरान डीसी नरवाल ने युवाओं से किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा न केवल शरीर को खोखला कर देता है, बल्कि नशे से छुटकारा पाना भी मुश्किल हो जाता है। नशे से धन और स्वास्थ्य दोनों की ही हानि होती है। उन्होंने युवाओं से अपने संबोधन में कहा कि खेलों में भी अपना नाम कमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लेना जरूरी है ताकि हम स्वस्थ रहें। डीसी ने आउटरीच कार्यक्रम के दौरान खेल परिसर में पौधा लगाया और जिले में मानसून सीजन में पौधारोपण की शुरुआत भी की। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वो मानसून के सीजन में अधिक से अधिक पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, ऐसे में पर्यावरण को बचाना जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण का एकमात्र उपाय पौधारोपण है। इसके लिए अपने और परिजनों के जन्मदिन या उनकी याद में पौधारोपण करें। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। एडीसी अनुपमा अंजलि और एसडीएम मनीष फोगाट ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। रक्तदान शिविर में 26 युवाओं ने रक्तदान किया। एडीसी ने रक्तदान कर रहे युवाओं को बैच लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। एडीसी ने छात्राओं से बातचीत की और उनको सही खुराक के प्रति जागरूक भी किया। की तरफ से एक हरियाणा उदय के नाम से आउटरीच प्रोग्राम चॉकआउट किया गया है। उसमें ये प्लान किया गया कि हम किसी भी पंचायत में जाएंगे और वहाँ पे जाके जितनी भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट जो हमारा इंटरेक्शन है लोगों से, वहाँ के लोगों से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेनी है। तो आज हमने यहाँ उसी में हरियाणा उदय का प्रोग्राम जो है आउटरीच में सुबह ब्लड डोनेशन का कैंप और जो हेल्थ चेकअप कैंप है वो स्टार्ट किया। उसके बाद जितने भी लोग आए हैं उनकी समस्याएं हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो सारी
रिकॉर्ड करके रजिस्टर करके वो 1 बाय 1 हमने सारा सुना है। एक जनरल तोशाम और नियर बाई एरिया की फीडबैक हमारे पास आई है कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें हैं। तो उसके अंदर हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो दिक्कतें दूर हो जाएं और लोगों को ये फील हो कि प्रशासन आपके द्वार पे है और जो भी दिक्कतें हैं वो हमारे लेवल की हैं, लोकल लेवल की हैं, तो तुरंत समाधान उनका हमने कोशिश की है करने की। जैसे PPP में किसी की इनकम वेरिफिकेशन है, किसी की पेंशन में गड़बड़ है या किसी के राशन कार्ड में दिक्कत है, तो वो हमने फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। उसके बाद जो चंडीगढ़ लेवल की है वो भी हमने इसमें टेकअप की है। वो हम समस्याएं या एस्टीमेट बना के ऊपर भेजेंगे ताकि लोगों को महीना 2 महीने के बाद जो लॉन्ग टर्म की हैं, कुछ मीडियम टर्म की हैं, उसमें लोगों को रिलीफ मिले। तो सरकार की ये एक अप्रोच है कि भी अधिकारी जितने भी मेन अधिकारी हैं, और आज हम यहीं पे रुकेंगे, आप लोगों से जो एंटरटेनमेंट है वो भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये होता है कई बार ऑफिशियल लेवल पे बातें नहीं आती, अनऑफिशियल लेवल पे एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ऑफिशियली भी आप यहाँ रहेंगे और अनऑफिशियली भी आप लोगों से मिलेंगे। और अभी कबड्डी का मैच है, जैसे ये स्टेडियम में तो शाम मेरा आने का कई बार मौका मिला है, और आज जैसे अंदर आए हैं तो इसकी पूरी डिटेल का भी पता लगा अभी यहाँ क्या ज़रूरत है। तो ये एक जो प्रोग्राम बनाया है गवर्नमेंट ने आउटरीच का, तो उसकी मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। धन्यवाद। हरियाणा उदय कार्यक्रम का उद्देश्य है कि अधिकारी सक्रिय रूप से भाग लेकर एक सुरक्षित और अधिक समावेशी समाज बनाएं, जो अपने निवासियों के जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होगा। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अपने जिले के जनप्रतिनिधियों के रूप में आप सभी को एक सुरक्षित, सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की दिशा में मिलकर काम करने और जनता के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और जिन लोगों के जरिए योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने CSC ऑपरेटर्स के साथ भी संवाद किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक रिपोर्ट में आप देखें। हरियाणा के CM मनोहर लाल इन दिनों अलग अलग योजनाओं का लाभ देने वाले और योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने CSC संचालकों से विशेष चर्चा की। CSC संचालकों से संवाद करते हुए CM मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार गुड गवर्नेंस पर काम कर रही है और CSC संचालकों को अच्छा रोजगार मिला है। CSC संचालक 50,000 से 1 लाख रुपए तक की भी कमाई कर रहे हैं। लेकिन आज जो वर्ग मेरे सामने है वो केवल लाभार्थी नहीं है, बल्कि जनता तक हमारी सेवाओं को पहुंचाने वाला हमारा साथी और जनता के भी एक प्रकार से वो सहयोगी है कि सरकार की योजना और सेवाओं को आप सब लोग उन तक पहुंचाते हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार पिछले 8.5 वर्षों से गुड गवर्नेंस के नाते से अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का ये एक मौका है और इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम अपने सारे ही कार्यक्रम ई-गवर्नेंस के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी काम के लिए हमने CSCs को चुना है ताकि हमारे सब विभागों की लगभग 550 सेवाएं आप लोगों तक पहुंचा सकें। मित्रों, इस काम में जो सफलतापूर्वक आप ये सब काम कर रहे हैं, इसमें एक सिस्टम का हम सब उपयोग कर रहे हैं। उस सिस्टम को बनाने के लिए केंद्र सरकार से ये CSCs का प्रोग्राम ये बहुत ही लाभदायक हुआ है। आप लोग अपने भी धनोपार्जन के लिए, अपने भी एक प्रकार से रोजगार के लिए इस काम को जब अपनाया था तो शुरू में ऐसा लगता था कि ये सेवाओं के माध्यम से आप उतना पैसा शायद अर्न नहीं कर सकेंगे। हमने कुछ सरकारी सेवाएं भी आपको उस समय दी थी, लेकिन धीरे धीरे इन सेवाओं का जैसे जनता उपयोग करने लगी तो उसके जो चार्जेस थे उसका सीधा लाभ आपको भी होने लगा।
और जो मेरी जानकारी है लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक भी मासिक कमाने वाले और हमारे सीएससी सेंटर्स हैं। ऐसे मौके पर कभी कभी हमको शिकायतें भी मिलती हैं कि जो निश्चित चार्जेस तय किए गए हैं कभी कभी उनसे ज्यादा चार्ज लेने की भी बात कुछ लोग करने लगे हैं। मैं मानता हूं कि सब लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ सीएससी से ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है, क्योंकि जो जनता इससे लाभान्वित होने वाली है वो गरीब जनता है और उस गरीब जनता से जितना पैसा निर्धारित किया गया है उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा उससे हम नहीं लेंगे और निश्चित रूप से इससे आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। डिजिटल इंडिया का ये जो अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो गति पकड़ी है, इसका उल्लेख न केवल अपने यहाँ देश में है बल्कि दुनिया के देश भी ये मानने लगे हैं कि इस गति से जो डिजिटल इंडिया का अभियान आगे बढ़ रहा है, बहुत से देश तो इसके ऊपर अध्ययन करने के लिए भी आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल जुलाई माह में जो डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि डिजिटल इंडिया ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने नए नए प्रयोग शुरू किए। एक प्रयोग अभी परिवार पहचान पत्र ये हमने किया है और इस परिवार पहचान पत्र का जो लाभ है हरियाणा की जनता को जैसे मिल रहा है, इसकी चर्चा दूसरे प्रदेशों में जब हुई तो उन्होंने भी इसको अध्ययन करने के लिए हमारे पास आने लगे हैं। बहुत प्रदेशों ने अपने यहाँ इसको रेप्लिकेट भी किया है, परिवार पहचान पत्र को भी बनाने लगे हैं। न केवल देश में बल्कि बाहर से भी लोगों की एक जानकारी लेने की इच्छा जगी है कि परिवार पहचान पत्र क्या है। इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने लोगों के राशन कार्ड बनाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा जनहित में नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं और परिवार पहचान पत्र के जरिए जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है। सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र ने परिवर्तन लाने का काम किया है, जिसके चलते सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। हमने लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ पहुंचाया। हमने वृद्धावस्था पेंशन ये लोगों की अपने आप बने। 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति थोड़ा लाचारी का जीवन व्यतीत करता है तो उसको कहीं भी सरकारी दफ्तरों में चक्कर न काटने पड़े, कोई दरखास्त न देनी पड़े, कोई दस्तावेज लेके न चलना पड़े, तो उसको अपने आप घर बैठे 60 वर्ष के होने के बाद पेंशन देने का काम ये हमारा सेवा विभाग वो कर रहा है और इससे हमारे जो लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमने चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत के साथ जोड़ करके आगे किया और इसका रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ कराया है, जो आपके माध्यम से भी सब हो रहा है, इसमें 75 लाख लोगों का और एक प्रकार से आयुष्मान चिरायु योजना के कार्ड ये बनाए जा चुके हैं। इसके साथ निरोगी हरियाणा योजना ये भी हमने शुरू की ताकि हर गरीब परिवार के सदस्य का उसकी जो जांच है वो जांच भी अस्पतालों के माध्यम से, हमारे डिस्पेंसरीज, सीएससीज उनके माध्यम से जांच होनी शुरू हो ताकि उसके टेस्ट, एक उसका जो स्वास्थ्य कार्ड है उसके आधार पर वो बनना शुरू हो और उसका रिकॉर्ड हर व्यक्ति के इलाज के समय उसका स्वास्थ्य कार्ड का जो रिकॉर्ड है, डाटा है, वो काम आएगा ताकि उसको प्रारंभ में ही इस जांच के माध्यम से जो लाभ होता है उसका भी एक उल्लेखनीय योगदान आपका है। तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे बीपीएल परिवारों को ये जो सब लाभ पहुंचा रहे हैं, इन लाभ को पहुंचाने में अपना अपना जो योगदान है। हमारे यहाँ एक कल्पना की गई है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि योजनाएं तो गरीब के लिए बनती थी, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए गरीब को छोड़ करके बाकी लोग जो थोड़ा दबंग वृत्ति के होते थे, जो योजनाओं का लाभ उठाने में बहुत ही माहिर होते थे, वो सब जाकर के योजनाओं का लाभ उठाते थे और गरीब आदमी पंक्ति में खड़ा रह जाता था। लेकिन अब चूंकि हर निश्चित व्यक्ति को उसका लाभ ये अंकित है कि इसको क्या मिलेगा, उसको सूचना दी जाती है कि ये लाभ आपको मिलेगा। उस लाभ को लेने के लिए वो आता है और आपके यहाँ सीएससी सेंटर्स पर वो सूचना देता है और उसके हिसाब से आप ऑनलाइन फॉर्म उसका भर के दे देते हैं। एक बहुत बड़ा लाभ उसको होता है। हमेशा सीएससी की तरफ वो देखता रहता है। जब भी उसको योजना को लेनी होती है उसका ध्यान सीएससी की तरफ जाता है। सीएससी का काम एक प्रकार से हमारे यहाँ भले ही नया है लेकिन बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ गया है। वो आपकी दुकान को सीएससी के नाते से जानता है। हमने अटल सेवा केंद्र आस्क नाम से भी उसका नाम प्रचलित करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी जब भी पूछो कि कोई सेवा कहाँ मिलेगी, सीएससी पर मिलेगी।
तो सीएससी का मान सम्मान ये बहुत बढ़ गया है। इसका जो लाभ उनको निरंतर ऑनलाइन मिलता रहे, इसलिए आपकी व्यवस्था जितनी बढ़िया होगी उस व्यवस्था के नाते से आप लोग जो उनकी सेवा करेंगे। और इस नाते से जो जानकारी मुझे दी गई है कि लगभग 30 से 35 हज़ार सीएससी के ऊपर ये सेवा उनको दी जा रही है। आप लोग साक्षरता के अभियान को चलाने वाले एक प्रकार से डिजिटल सक्षम भी हैं और साथ में साक्षर भी हैं। साक्षर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस प्रकार से काम करता है तो उसका निश्चित रूप से लोगों में एक सम्मान बढ़ता है। पिछले 5 मास में इस डाटा का जो उपयोग करने वाले जो लोग हैं, जिनको हम सेवाएं दे रहे हैं, 9,36,000 गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। 62 लाख लोग लैब टेस्ट 62 लाख लैब टेस्ट ये सब किए गए हैं। तो ये सब आखिर तो इस हिसाब से हुआ है। परिवार पहचान पत्र के हिसाब से जन्म मृत्यु इसका पंजीकरण भी हमने किया है, ताकि जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण करने के बाद जो परिवारों का डाटा है वो रियल टाइम बेस्ड उसकी संख्या ये हमारे पास होती है। बच्चे 0 to 6 ये जो बच्चे हैं इनका हम अलग से हमारा जो WCD डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से उनकी चिंता करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। 6 से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनका स्कूल की शिक्षा में उनका कितना दाखिला किस स्कूल में हुआ है। कुछ बच्चे जो न प्राइवेट स्कूल में जाते हैं न सरकारी स्कूल में जाते हैं, आखिर उनकी तलाश करना ये भी हमारे लिए इसी के माध्यम से संभव हो पाया है। इसी प्रकार जो 18 साल से 25 साल के युवा हैं, ये हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट उसको जो है ढूंढता है, उसको एजुकेशन के नाते या स्किलिंग के नाते उसको काम में लगे ये प्रेरणा दी जाती है, ताकि बड़ा होकर के अपने व्यवसाय को वो कर सके। इसका भी उसको जो लाभ है इसी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलता है। इससे ऊपर भी व्यावसायिक लोग, जो लोग 25 साल से 40 साल तक के हैं, जो एक प्रकार से युवा और यानी एंटरप्रेन्योरशिप में अपने योगदान को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका ध्यान भी हमारा जो युवा और यूथ एम्पावरमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो उसको ध्यान रखता है। 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से ऊपर के लोग, सेवा विभाग इनकी चिंता करता है, ताकि उन लोगों की कोई समस्या है उसको भी हम ध्यान रखें। उनकी पेंशन बनी है अथवा नहीं बनी है इसकी हम चिंता करें। उनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चिंता सेवा विभाग करता है। और जो जो सेवाएं उनको मिलती हैं आखिर तो उनको अप्लाई करने के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि जाइए अपने गांव की, मोहल्ले की जो CSC है वहां जाकर के आप अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन सेवा सब पहुंच जाती है। अभी पिछले 2 महीने से मैं जनता की सेवा के लिए जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूं, और जन संवाद के कार्यक्रमों में मुझे ढेरों कागज मिलते हैं, ढेरों शिकायतें जो आती हैं उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जन संवाद पोर्टल में हम डाल देते हैं, और उस जन संवाद पोर्टल से वो सारी जो जानकारियां हैं विभागों को पहुंचती हैं। विभाग उसको निश्चित समय में हल करता है, और हल करते समय हर एक एप्लीकेशन की ट्रैकिंग ये जब होती है तो उस व्यक्ति को जो कंप्लेनेंट होता है उसको भेजी जाती है, ताकि उसको पता रहे कि मेरी जो दी गई कंप्लेंट है उसका स्टेटस क्या है। ये सब डिजिटलाइज्ड सर्विस होने के नाते से यहाँ तक जो है हम सब कर पाए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि चाहे व्यक्ति को राशन कार्ड चाहिए, चाहे उसको चिरायु अथवा आयुष्मान कार्ड चाहिए, बिजली या पानी का बिल भरना हो, आयकर भरना हो, वाहन बीमा भरना हो, जीवन सुरक्षा बीमा हो, गैस बुकिंग हो, ये आदि सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलती हैं। और इनमें से बहुत सी सुविधाएं CSC सेंटर्स के माध्यम से भी उनको उपलब्ध कराई गई हैं। आपको बता दें कि जनता को लाभ पहुंचाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं लाई गई हैं, और CSC सेंटर के माध्यम से लोग उन योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि 30 से 35 हजार CSC सेंटर पर योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और पात्र लोगों को ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है, और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।